हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको जो है रिवाइज करा रहा हूँ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और आज मैं इसका रिवाइज कराऊंगा आपको लेक्चर 5। आपको ये भी याद होगा, मैंने लेक्चर 5 में आपको जो है ब्रेन के बारे में पढ़ाया था, और ब्रेन हमने कंप्लीटली इन वन शॉट जो है मैंने आपको पढ़ा दिया था। यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सारी की सारी चर्चाएं मैंने आपके साथ कर ली थी। तो चलो अब हम रिवीजन शुरू करते हैं। तो आपको पता है बच्चा, मैंने आपको जो है बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्चुअली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आपके आते हैं, बट स्पाइनल कॉर्ड अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रेन के बारे में पढ़ना है। तो देखो चलो ब्रेन से हम शुरू करते हैं। अब ब्रेन होता क्या है? ब्रेन जो है वो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है। यानी कि कोई भी आपके जो है, सपोज करो किसी ने आपको जो है सर्दी लग रही है, गर्मी लग रहा है, कोई भी चीज महसूस हो रही है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के पास जाती है, वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसके बाद वही कमांड देता है और वही कंट्रोल करता है। यानी कि ब्रेन जो है वो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, यानी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और बाद में कमांड भी देता है और कंट्रोल भी करता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। और जो आपका ह्यूमन ब्रेन होता है बच्चा, वेल प्रोटेक्टेड होता है बाय द स्कल। स्कल जो है उसको वेल प्रोटेक्ट करती है। आपको पता है आपकी ये जो स्कल है, जो कि आपका, जिसे हम क्रेनियम भी कहते हैं, क्रेनियल बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, क्रेनियल बोन से मिलकर बना है। कौन कौन सी? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फिनॉइड और एथेमॉइड। राइट, याद आ गई आपको? 8 बोन से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक। अब देखो होता क्या है बच्चा, ये जो स्कल होता है ना, इस स्कल के नीचे भी जो है तेरे को क्या देखने को मिलती है? इस स्कल के नीचे भी तेरे को क्या देखने को मिलती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग्स देखने को मिलती है तेरी ब्रेन में। आपको पता है ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर प्रेजेंट है, बट इस ब्रेन के ऊपर और एक्स्ट्रा कवरिंग्स देखने को मिलती हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। इनको हम कहते हैं ब्रेन मेनेंजेस या फिर क्रेनियल मेनेंजेस भी हम इसको कहते हैं। तो देखो, इनसाइड स्कल ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टर्म्ड एज मेनेंजेस। तो बेटा जब आप स्कल के नीचे देखते हो तो आपका जो ब्रेन होता है वो 3 और कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इसको आप कहते हो मेनिंजेस। आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, मैंने स्कल दिखाया जिसको हम क्रेनियम भी कहते हैं। इसके नीचे आपको एक लेयर दिख रही है जिसको हम कहते हैं बच्चा तेरा ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर, तो ड्यूरा मैटर जो है तेरी आउटर मोस्ट, जो है तेरी क्या है, क्रेनियल मेनिंज है। ठीक, उसके बाद जो है बेटा एक गैप आता है और गैप के बाद आपको देखने को मिलती है अरिकनॉइड। अरिकनॉइड जो है बेटा तेरी मिडल लेयर होती है। ठीक, और ड्यूरामेटा और अरिकनॉइड के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। फिर बेटा अरिकनॉइड के बाद एक और स्पेस आता है, देन आपकी जो है इनरमोस्ट लेयर जो कहलाती है उसका नाम है पायामेटर। और जो अरिकनॉइड और पायामेटर के बीच का गैप होता है उसको हम कहते हैं सब अरिकनॉइड स्पेस। और जो बच्चों तुम्हें ये सब एरिकनॉइड स्पेस देखने को मिलता है, इसके अंदर फिल्ड होता है एक फ्लूइड, और इस फ्लूइड को हम कहते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि प्रोटेक्शन का काम आपका करता है। ठीक, अब देखो ड्यूरामेटर क्या है, आपकी आउटर मोस्ट टफ एंड डेंस फाइब्रस लेयर है। जो सब ड्यूरल स्पेस है वो स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड अरिकनॉइड है। अरिकनॉइड आपकी बहुत ही ज्यादा पतली मिडिल लेयर होती है और सिर्फ मैमल्स में आपको देखने को मिलती है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन कैरेक्टर है। राइट, इसके अलावा आपके आ जाता है सब एरिकनॉइड स्पेस। तो बेटा स्पेस बिटवीन एरिकनॉइड एंड पायामेटर इज कॉल्ड सब एरिकनॉइड स्पेस। और ये आपका फील्ड होता है किससे? CSF से, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से। जो पायामेटर होती है बेटा वो इनर मोस्ट लेयर होती है और ये ब्रेन टिश्यू के कॉन्टेक्ट में होती है। तो आपको समझ में आ गया? अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चा तेरा ब्रेन डेवलपमेंट। अब देख होता क्या है, जब बच्चा तू एम्ब्रियो था तो उस समय पे जो है बेटा जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। अब यही जो जर्म लेयर्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाने का काम करती है। ठीक है, अब ये जो तेरी बेटा जर्म लेयर होती है इसमें से एक जर्म लेयर है तेरी एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म क्या करती है? न्यूरल ट्यूब बनाती है। और ये जो न्यूरल ट्यूब का एंटीरियर पार्ट होता है ये आगे जाके फॉर्म करता है तेरा ब्रेन। यानी कि मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूं, ब्रेन जो है तेरा वो एक्टोडर्मल है। किसमें? ओरिजिन में। अगर तुझसे कोई पूछ ले ब्रेन इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो आप कहोगे बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। अब देख, ब्रेन जब तेरा एम्ब्रियो, जब तू एम्ब्रियो था तो बेटा तेरा एम्ब्रियोनिक स्टेज में तेरा ब्रेन जो है डेवलप होने लग गया था। ठीक है, होता क्या है बच्चा, ये जो तेरा फुल्ली डेवलप ब्रेन होता है ये तो 6 साल की उम्र के बाद जो है बेटा किसी भी बच्चे का डेवलप होता है ब्रेन आपका फुल्ली। ठीक है, अब एम्ब्रियो के समय पर ब्रेन कैसा दिखता है? एक्चुअली में उसकी बेटा 3 प्राइमरी ब्रेन वेसाइकल्स ही देखने को मिलती है।
जो कि पहली जो उसकी जो वेसाइकल होती है या फिर आप उसको लोब कह सकते हो वो कहलाती है प्रोजेंसेफ्लॉन, सेकंड लोब कहलाती है मीजेंसेफ्लॉन, थर्ड लोब कहलाती है रोम्बिनसेफ्लॉन। जो बच्चा मैंने तेरा डायग्राम दिखाया ना कुछ ऐसा तेरे को ब्रेन देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोजेंसेफ्लॉन आगे जाके क्या बनाती है बेटा, फोर ब्रेन, मीजेंसेफ्लॉन बनाती है मिड ब्रेन, और रोम्बिनसेफ्लॉन बनाती है तेरा बच्चा क्या, हाइंड ब्रेन, राइट। तेरे को समझ में आ गया प्रोजेंसेफ्लॉन, मीजेंसेफ्लॉन, रोम्बिनसेफ्लॉन का कंसेप्ट। अब देख जो ब्रेन होता है बच्चा हम उसे थ्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हैंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन को फर्दर टू हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, डाइनसेफ्लॉन, ठीक है, और तेरा टीलिनसेफ्लॉन। बट तो टीलिनसेफ्लॉन के बारे में नहीं जानना है, ठीक है। डाइनसेफ्लॉन में तीन पार्ट आते हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन के, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और जो बाकी बच्चे कुछ पार्ट्स होते हैं वो होते हैं बच्चा तेरा सेरिब्रम, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला एंड ऑल्फैक्टरी लोब, राइट। तो ये समझ आ गया फोर ब्रेन में तेरे कौन कौन से पार्ट्स आते हैं ब्रेन के। अगर तुझसे कोई पूछता है कि डाइनसेफ्लॉन क्या फोर ब्रेन का पार्ट है तो तू कहेगा हाँ, और डाइनसेफ्लॉन में क्या क्या आता है फिर तू बताएगा एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक। फिर मिड ब्रेन आ जाता है, फिर आ जाता है तेरा हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन में आते हैं तेरे थ्री पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम और तेरा बच्चा पोन्स। क्या तेरे को समझ में आ गया हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये टेबल तुझे अपने ब्रेन में सेट कर लेनी है, ठीक है। अब देख अब एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। देख फोर ब्रेन में पहला पार्ट ले लेते हैं सेरिब्रम। अब जो सेरिब्रम होता है बच्चा वो तेरा लार्जेस्ट पार्ट है किसका, ह्यूमन ब्रेन का, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। होता क्या है ये जो सेरिब्रम होता है वो एक्चुअली में दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर से मिलकर बना हुआ होता है, और दोनों सेरिब्रल हेमीस्फीयर के बीच में प्रेजेंट होती है एक डीप क्लेफ्ट, इसलिए मैंने लिखा भी अगली लाइन में, अ डीप क्लेफ्ट जो होती है वो क्या करती है, सेरिब्रम को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, दो इक्वल हिस्सों में। कहां से डिवाइड करती है, लॉन्गिट्यूडनली। एक कहलाता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा कहलाता है तेरा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। देख डायग्राम भी मैं तेरे को दिखा देता हूं, दिख रहा है तेरे को ये डायग्राम, देख इस डायग्राम को जरा ध्यान से, दिख रहा है ये दो लोब किस तरीके से, इस तरीके से बेटा दो हेमिस्फीयर जुड़ के बन रहे हैं, तेरा सेरिब्रम बना रहे हैं। एक कहलाता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा कहलाता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब इसी के साथ साथ देख इसी सेरिब्रम पर तेरे को काफी ज्यादा जो है स्मूथ सरफेस नहीं दिख रहा है ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, देख इसके ऊपर तुझे कॉन्वुलेशंस देखने को मिल रही हैं। अब ये कॉन्वुलेशंस बेटा या तो तुझे रिजेस देखने को मिलेंगी या फिर तुझे ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। जो तुझे ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, ग्रुप्स मतलब बेटा एक तरीके की दरार है, दिख रहा है इस तरीके से, उसको हम कहते हैं सल्कस, और रिजिस को हम कहते हैं बेटा तेरा गायरस। पर तुझे ये याद नहीं रखना है, ठीक है, डायग्राम में दे रखे थे इसलिए मैंने तेरे को समझा दिया। अब होता क्या है बच्चा, ये जो तेरे दो हेमीस्फीयर है क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होंगे, बेटा ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट तो करेंगे ना, तो इनको जोड़ने का जो काम करता है वो क्या कौन करते हैं बेटा, वो करता है तेरा नर्व, ट्रैक्ट करते हैं नर्व फाइबर्स के, नर्व फाइबर के ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि एक्सॉन बंडल्स होते हैं, और वो जो है इसको जोड़ने का काम करते हैं, यानी कनेक्ट बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और सिर्फ ये मैमल्स में देखने को मिलते हैं, और इसको हम कहते हैं बच्चा तेरा कॉर्पस कैलोसम। तो क्या कहते हैं इसको बेटा, कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम क्या कर रहा है, वो तेरा कनेक्ट कर रहा है दोनों के दोनों सेरिब्रल हेमीस्फीयर को। देख अब मैंने डायग्राम में भी तेरे को दिखाया है, तो ये तेरे को दिख रहा है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, और इन दोनों के बीच में मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिजर, जो बेटा डीप क्लेफ्ट का था ना वो एक्चुअली मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिजर कहलाता है, बट आपको ये भी याद नहीं रखना है, ठीक है। अब देख जब हम ब्रेन को इस तरीके से कट करते हैं तब हमें पता लगता है ये तो अंदर की तरफ से जुड़े हुए हैं, और ये जो बीच में जिसपे जुड़े हुए हैं वो क्या है, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, यानी कि एक्सॉन के बंडल्स हैं। इसी को हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, जो कि तुझे डायग्राम में क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। तो क्या तेरे भेजे में बैठ गई ये वाली बात, क्या तुझे अपना भेजा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। देख आगे मैंने यही वाली लाइन तेरे लिए लिख भी दी, सेरिब्रम जो है हाईली कॉन्वुलेटेड सरफेस है, यानी कि उबड़ खाबड़ देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है, जिससे कि बेटा सरफेस एरिया को इंक्रीज करा जा सके, और सरफेस एरिया इंक्रीज करके हमें क्या मिलेगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स को हम ब्रेन में पैक कर पाएंगे, ठीक। अब देख मैंने यहाँ पर तुझे बना के भी दिखाया है, ये देख दिख रहा है तुझे इस तरीके से उबड़ खाबड़ सरफेस मैंने दिखाया है। तो देख इसका जो आउटर पार्ट होता है बेटा तेरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, इसको हम कहते हैं बच्चा तेरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो क्या होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, राइट। आपको समझ में आ गया। अब जरा देख ये जो आउटर पार्ट होता है बेटा जिसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह रहे हैं, जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमें ग्रेइश देखने को मिलता है। क्यों ग्रेइश देखने को मिलता है, ग्रेइश दिखने की वजह से हम इसको ग्रे मैटर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं,
और आउटर पार्ट में जो है तुझे क्या देखने को मिलती है, न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज होती है उसकी लेयर देखने को मिलती है, इसलिए ग्रेइश अपीयरेंस दिखता है, इसलिए हम इसको ग्रे मैटर कहते हैं। जबकि हम जब इसके इनर पार्ट को देखते हैं बच्चा, तो वहां पर तुझे एक्सॉन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि माइलिनेटेड एक्सॉन का बंडल देखने को मिलता है, और वो होता है तेरा व्हाइटिश कलर का, इसलिए वो जो है फॉर्म करता है तेरा व्हाइट मैटर। तो तुझे ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का कंसेप्ट समझ में आ गया, भेजे में सेट हो गया बेहतरीन तरीके से। अब देख, मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर तुझे ये भी बता दिया था कि कहाँ जो है आउटसाइड ग्रे मैटर और इनसाइड व्हाइट मैटर तुझे कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और डाइनसेफ्लॉन में। ठीक है, डाइनसेफ्लॉन मतलब थैलेमस, एपिथैलेमस और तेरा हाइपोथैलेमस में। जबकि अगर आउटसाइड तुझे व्हाइट मैटर और इनसाइड ग्रे मैटर देखने को मिल रहा है, तो बच्चा वो तुझे मिड ब्रेन में, पॉन्स में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में और स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलेगा। क्या तेरे भेजे में ये वाली बात सेट होगी, हाँ या ना, मेरे को इतना बता। क्या व्हाइट मैटर ग्रे मैटर का कंसेप्ट सेट हो गया? अगर आउटसाइड ग्रे मैटर और इनसाइड व्हाइट मैटर है तो बेटा वो सेरिब्रम, सेरिबेलम और डाइनसेफ्लॉन में ही देखने को मिलेगा। और अगर आउटसाइड व्हाइट मैटर और इनसाइड ग्रे मैटर है तो वो तुझे बेटा मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलेगा। इस टेबल को अपने दिमाग में सेट कर लियो, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप देखते हो बेटा सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, तो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पास 4 लोब होती हैं। आपको याद है मैंने बोन्स का नाम दिया था, आगे को फ्रंटल कहा था, फिर यहाँ पर पैराइटल कहा था, जो कान वाली थी उसको टेम्पोरल कहा था, पीछे वाले को क्या कहा था, स्फिनोइड का, ओ सॉरी ऑसिपिटल कहा था। तो देख उसी के बेसिस पर देख दिख रहा है यहाँ 4 लोब्स होती हैं तेरी, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पास तेरी 4 लोब होती हैं। एक होती है फ्रंटल लोब जो आगे की होती है बेटा, फिर होती है पैराइटल साइड वाली, फिर कान के नीचे वाली टेम्पोरल लोब कहते हैं, पीछे वाली को ऑसिपिटल लोब कहते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि देख फ्रंटल लोब मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, इमेजिनेशन के लिए जो है बेटा रेस्पॉन्सिबल होती है, रीजनिंग के लिए जो है, लर्निंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि कोई इंसान कितना दिमाग से शानदार होगा वो बेटा डिसाइड करती है फ्रंटल लोब। जिसकी फ्रंटल लोब जितनी ज्यादा डेवलप है वो उतना ही ज्यादा ब्रिलियंट है, उतना ही ज्यादा उसका आईक्यू है, इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन भर भर के होगी उसके अंदर, ठीक है। पैराइटल लोब का काम क्या होता है बेटा, सेंसरी एरिया होता है, जितने भी सेंसरी इनपुट्स आ रहे हैं उसको पैराइटल लोब देख रही है, हॉट, कोल्ड, टच, पेन, इन सबको कौन देख रहा है, पैराइटल लोब तेरा देख रहा है, राइट। फिर आती है तेरी ऑसिपिटल लोब, और ऑसिपिटल लोब का काम होता है बेटा विजुअल एरिया। जितना भी ये तेरे आंखों से देखने का काम चल रहा है वो कौन कर रहा है, ऑसिपिटल लोब देख रही है। टेम्पोरल लोब क्या करती है बेटा, सुनने का, ऑडिटरी एरिया है। तो तेरे को समझ में आ गया, 4 तरह की लोब मिलती हैं और चारों के पास अलग अलग जो है बेटा उनके फंक्शन होते हैं, ठीक। इसके बाद जब हम देखते हैं तो बेटा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास 3 फंक्शनल एरियाज होते हैं, ठीक है। देख कौन कौन से होते हैं, एक होता है सेंसरी एरिया, एक होता है मोटर एरिया, एक होता है एसोसिएशन एरिया। तो जो तेरा सेंसरी एरिया होता है ना, इस ये जो जितनी भी सेंसरी इनपुट्स आते हैं इनका एनालिसिस तेरा सेंसरी एरिया करता है। और सेंसरी एरिया जो क्या करता है बेटा, एनालिसिस करता है सेंसरी इनपुट्स का, जैसे टच, पेन, टेम्परेचर, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सब बेटा उनका एनालिसिस कौन कर रहा है, सेंसरी एरिया कर रहा है। फिर मोटर एरिया क्या करता है बच्चा, जैसा कि नाम बता रहा है मोटर एरिया, आप जानते हो मोटर न्यूरॉन से, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मोटर इनपुट्स भेजता है किसके लिए बेटा, आपकी मूवमेंट के लिए, वॉलेंट्री मसल्स की मूवमेंट के लिए जो इनपुट भेज रहा है वो कौन भेज रहा है, मोटर एरिया। अब एसोसिएशन एरिया को समझना, एसोसिएशन एरिया जो होता है ना बच्चा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो मेजर पार्ट बनाता है वो एक्चुअली में बनाता है एसोसिएशन एरिया, ठीक है। ना ही तो ये क्लियरली सेंसरी है ना ही मोटर है, ये फंक्शन में ये परफॉर्म करता है आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशन। देखो मैंने नीचे लिखा भी है इंटर सेंसरी एसोसिएशन। अब समझना एक चीज, जब आप मुझसे पढ़ रहे हो तो क्या इस समय आपका सिर्फ एक ही सेंस काम कर रहा है, नहीं, आपकी आंखें देख रही हैं, आप कान से सुन भी रहे हो, समझ रहे हो, आप आंखों से बेटा इस वीडियो को देख रहे हो, ऑडियो आपको सुनाई पड़ रही है कान से, यानी कि मल्टीपल सेंसेस एक साथ काम कर रहे हैं, मल्टीपल सेंसरी इनपुट्स आपके जा रहे हैं। तो बेटा इन सबको एसोसिएट करना, इन सबका फंक्शन जो है बिल्कुल सिंक वे में हो, बेहतरीन कोऑर्डिनेशन हो, इन सबको कौन देखता है, एसोसिएशन एरिया देखता है, जिससे कि एक बेहतरीन आउटपुट निकल सके। तो समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को परफॉर्म करता है ये। इसके अलावा मेमोरी का काम कौन कर रहा है बेटा, एसोसिएशन एरिया कर रहा है। कम्युनिकेशन कौन कर रहा है, एसोसिएशन एरिया कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि ये परफॉर्म करता है आपके किसको बच्चा, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को। इसके बाद आ जाता है बच्चा तेरा थैलेमस। अब एक बार इस डायग्राम को देख बच्चा, तेरे को दिख रहा है थैलेमस। अब जो थैलेमस के ऊपर होता है उसको हम कहते हैं बेटा एपीथैलेमस, यानी कि रूफ ऑफ थैलेमस इज कॉल्ड एपीथैलेमस। और जो थैलेमस के नीचे होता है उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। आप जानते हुए बेटा एपी का मतलब होता है अबव और हाइपो का मतलब होता है बिलो, यानी कि जो थैलेमस के ऊपर है उसको हमने एपीथैलेमस कह दिया,
और जो थैलेमस के नीचे उसको मैंने कह दिया तेरा हाइपोथैलेमस, और तेरा एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस तीनों ही पार्ट हैं किसके तेरे बच्चा, डायनसेफ्लॉन के। आजा देख थैलेमस को। तो बेटा थैलेमस तू देख क्या होता है, जो तेरा थैलेमस होता है ना वो ऐसा लगता है सेरिब्रम ने उसको चारों तरफ से क्या कर रहा है, क्या कर रखा है, रैप कर रखा है, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट होता है बेटा डाइनसेफ्लॉन का, यानी कि लगभग 80% जो पार्ट होता है डाइनसेफ्लॉन का वो थैलेमस होता है, और ये एक्ट करता है रिले सेंटर की तरह सेंसरी और मोटर सिग्नल्स के लिए, यानी कि जितने भी बेटा सेंसरी और मोटर सिग्नल जाते हैं वो थैलेमस के थ्रू पास करते हैं, और थैलेमस डिसाइड कर रहा है कि भैया कौन सा भेजना है, कौन सा का क्या करना है। आपको समझ में आ गया, इसलिए हम थैलेमस को कहते हैं रिले सेंटर। क्या आपको समझ में आ गया। इसके बाद आ जाता है बच्चे तेरा हाइपोथैलेमस, जैसा कि नाम बता रहा हाइपो मतलब बिलो, तो बेटा कहाँ पर ये मिलता है, लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, तो थैलेमस के बेस पर ये आपको देखने को मिलता है। फंक्शंस की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को यानी कि थर्मो रेगुलेशन को, इसके अलावा हंगर और थ्रस्ट को भी ये कंट्रोल करता है यानी भूख प्यास को। इसके अलावा जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम होता है, आपने देखा है एक आपकी बेटा बॉडी की रिदम है, आप जैसे इंडिया में रहते हो यहाँ पर एक टाइम जोन है, तो आपको पता है अगर आपने सोच लिया मुझे 4 बजे उठना है तो बॉडी आपको पहले ही उठा देती है उससे पहले। तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम है इसको भी कौन देख रहा है, हाइपोथैलेमस देख रहा है। इसके अलावा जो मेरा बिहेवियर है, जो मेरा इमोशन है, उसका काम भी कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस के पास बेटा कुछ न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स का ग्रुप होता है जो कि सीक्रेट करते हैं बेटा हार्मोन्स को, और ये हार्मोन्स कहलाते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, जो कि हम इन डिटेल पढ़ते हैं किस चैप्टर के अंदर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, राइट। इसके बाद आ जाता है बच्चा तेरा लिम्बिक सिस्टम यानी कि इमोशनल ब्रेन, किस किस से मिलके बना है, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, थैलेमस एंड हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस और थैलेमस का फंक्शन आप जानते हो। एमिगडाला जो होता है बच्चा वो कंट्रोल करता है तेरे एंजाइटी को, एंगर को, फियर को, यानी कि तेरी जो टेंशन है, जो तेरा डर है, जो तेरे अंदर का जो है बेटा क्या कहते हैं गुस्सा है, उस सबको एमिगडाला देख रहा है। जबकि हिप्पोकैम्पस का काम होता है बेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। सपोज कर तेरे आगे कोई इंसिडेंट होता है तो बेटा वो पहले तो शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह होता है, बाद में उसको जो है बेटा हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि सपोज कर कभी तू मुझे मिला और तेरे हाथ पर मुझे एक कट दिखता है, तो मैं तुझसे पूछूंगा ये कट बच्चा तेरे कैसे लगा, तो तू पूरी कहानी सुनाएगा। तो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट किसने करा, हिप्पोकैम्पस ने करा। जबकि अगर मैं तुझसे पूछ लूं 4 दिन पहले तूने क्या खाया था रात को या फिर दोपहर में, तो तू मुझे नहीं बता पाएगा। क्यों, क्योंकि वो मेमोरी कन्वर्ट नहीं हुई बेटा, वो थी तेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट। समझ में आ गया आपको। फंक्शंस क्या होते हैं लिम्बिक सिस्टम के बेटा, इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है जैसे कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, एंगर, फियर, मोटिवेशन। इसके अलावा बेटा जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसका जो रेगुलेशन होता है वो भी कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम करता है, ठीक। इसके बाद आ जाता है बच्चा आपका मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन आपको कहां देखने को मिलता है, चलो आओ डायग्राम से बताता हूं। तो मिड ब्रेन की जरा लोकेशन देखो, ऊपर थैलेमस है या फिर थैलेमस के नीचे बेस पर क्या मिलता है, हाइपोथैलेमस, यानी कि फोर ब्रेन का तो थैलेमस या हाइपोथैलेमस हो गया, और मिड ब्रेन के नीचे क्या प्रेजेंट है बेटा, पॉन्स, यानी कि इसकी जो लोकेशन है वो किसके बीच में है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या फिर पॉन्स के बीच में ये सिचुएटेड है। तो देख मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है लोकेशन में बिटवीन थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन, इसके बीच में तुझे मिड ब्रेन देखने को मिलता है, इसलिए इसको मिड ब्रेन भी कहते हैं। अब देख मिड ब्रेन के डोर्सल पार्ट को देख, डायग्राम पे वापस आता हूं। डोर्सल पार्ट को देख जहां पर मैंने 1 2 3 4 लिख रखा है, क्या तो ये डोर्सल पार्ट पे 4 तो ये राउंड जो है गोल स्वेलिंग्स दिख रही हैं बेटा, ये जो तो ये 4 राउंड्स ऑफ स्वेलिंग्स देखने को मिलते हैं इसको हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। कहां पर देखने को मिल रही है, डोर्सल पोर्शन में। तो देख डोर्सल पोर्शन जो होता है तेरा मिड ब्रेन का, वहां पर तुझे 4 राउंड्स ऑफ स्वेलिंग्स देखने को मिलते हैं, या फिर आप इनको लोब्स भी कह सकते हो, और इनको हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, जिसमें से जो 2 लोब्स होती हैं बेटा वो तेरी कहलाती हैं क्या, 2 सुपीरियर कैलिकुलाई कहलाती हैं, 2 इंफीरियर कैलिकुलाई कहलाती हैं। जो तेरी इंफीरियर कैलिकुलाई होती हैं वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स होती हैं, जबकि सुपीरियर कैलिकुलाई तेरी विजुअल रिफ्लेक्स होती हैं। फिर क्या होता है ऑडिटरी रिफ्लेक्स, सपोज कर तू कहीं पर खड़ा था और मैंने तेरा नाम लिया संतोष, तो तूने क्या करा, तूने मुझे मुड़ के इस तरीके से दिखा, तूने सिर्फ संतोष सुना, जैसे ही तुझे संतोष सुनाई पड़ा तो तेरे हेड आईज की जो मूवमेंट थी, तेरे जो नेक की मूवमेंट थी वो देख पीछे की तरफ हो गई कि कोई मुझे बुला रहा है बेटा, इसको कहते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स। किसने करवाया, इंफीरियर कैलिकुलाई ने करवाया। टू सर विजुअल रिफ्लेक्स क्या होता है, सपोज कर तेरे आगे से कोई बेहतरीन कार गई, तेरी फेवरेट कार गई, तुझे जो है फरारी पसंद है, तो तेरे आगे से फरारी गई, जैसे तूने फरारी को, तुझे आंखों को तेरी फरारी दिखी, तो देख जैसे फरारी तेरी रोड के आगे से यूं जाएगी ना,
तो तेरी देख गर्दन इस तरीके से करते हुए अपने आप यहाँ चलेगी, देख रहा है गर्दन की, तेरे सिर की और आंखों की ये जो मूवमेंट है ना बेटा, इसको हम कहते हैं विजुअल रिफ्लेक्स। समझ में आ गया? किसने कराया? सुपीरियर कैलिकुलाई ने कराया। इसके बाद आता है बच्चा, इसी में जब तू मिड ब्रेन को देखता है तो तुझे एक जो है बेटा क्या देखने को मिलती है, एक नैरो कैनाल देखने को मिलती है जो इस मिड ब्रेन से पास करती है, उसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्यूडक्ट। इसके अंदर फिल्ड होता है क्या? सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और ये कनेक्ट करती है थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। बेटा आपके एक्चुअली में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, एक तो होते हैं 1 और 2 जिनको लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं, फिर थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल आपका आ जाता है। तो जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल है उन दोनों को जो जोड़ने का काम करती है वो करती है बच्चा तेरी क्या? सेरिब्रल एक्यूडक्ट। ठीक है, वेंट्रिकल्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं। एक बार मैं तुझे डायग्राम में दिखा देता हूं। तो ये दिख रही है सेरिब्रल एक्यूडक्ट, देख ब्लू कलर से मैंने जो मार्क कर रखा है, तो देखिए किस तरीके से जोड़ने का काम कर रही है, नैरो कैनाल ये होती है, राइट? आपको समझ में आ गया? फिर देख आ जाता है तेरा हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, देख दिख रहा है तेरे को, एक तो पॉन्स दिख रहा होगा, एक तेरे को सेरिबेलम दिख रहा होगा, एक तेरे को दिख रहा होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट? अब देख पॉन्स क्या होता है। तो पॉन्स जो है वो एक्चुअली में बेटा किससे मिलके बना हुआ है? फाइबर ट्रैक्ट यानी कि एक्सोन से मिलके बना हुआ है, और ये इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को। तो ब्रेन के डिफरेंट रीजन होता है उनको जोड़ने का काम कौन करता है? आपका पॉन्स करता है, ठीक है। पॉन्स के पास होता है नीमोटैक्सिक सेंटर। याद है आपको नीमोटैक्सिक सेंटर क्या करता था? इसको स्विच ऑफ सेंटर भी कहते हैं। आपको याद होगा ये सिग्नल करता है किसको बेटा? आरआरसी को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। और ये उसको जो है सिग्नल करके क्या कहता है? ये कहता है भैया जो इनहेलेशन की ड्यूरेशन है उसको कम कर दो। याद आ गया आपको इसका फंक्शन? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ाया था, राइट? इसके बाद आ जाता है बच्चा तेरा सेरिबेलम। तो जो सेरिबेलम है वो बेटा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। तो सर फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या था? बेटा सेरिब्रम था, ठीक है। जो सेरिबेलम होता है बेटा वो सेरिब्रम की तरह ही 2 इक्वल हाफ से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसके 2 इक्वल हाफ जो होते हैं उनको हम कहते हैं सेरिबेरल हेमीस्फेयर, सेरिबेलर हेमीस्फेयर, ठीक है। और ये जो सेरिबेलम होता है इसके पास भी बेटा कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स को जो है ये क्या कर सके? अपने पास रख सके। फंक्शन क्या होता है बेटा? बॉडी बैलेंस और पोस्चर को जो है ये कंट्रोल करता है। जो इंसान ड्रिंक कर लेता है सबसे पहले उसके सेरिबेलम पर बेटा असर होता है, और सेरिबेलम पर असर होते ही उसकी चाल और ढाल जो है बेटा बेकार हो जाती है, उसका बॉडी पोस्चर बिगड़ जाता है और वो इधर चला मैं उधर चला वाली हालत में आ जाता है। तो राइट, आपको समझ में आ गया इसका काम क्या होता है? बैलेंस करना होता है, ठीक है। अब देखो मैंने सेरिबेलम का स्ट्रक्चर आपको बनाया है। तो देखो आपको 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिख रहे हैं, बिल्कुल आपको दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ भी जो है आपको इनर और आउटर देखने को मिलता है। जो आउटर होता है बेटा उसको ग्रे मैटर कहते हैं, और जो इनर होता है बेटा उसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर। जो इनर व्हाइट मैटर होता है वो क्या करता है? वो बेटा बाहर की तरफ थोड़ी सी प्रोजेक्शंस निकालता है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर ऐसा लगता है मानो कि एक ब्रांच्ड ट्री प्रेजेंट हो, और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अर्वर बाइटे, जिसको ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो देखो व्हाइट मैटर प्रोजेक्ट आउटसाइड एंड फॉर्म अ ब्रांच्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर, और इसी को हम कहते हैं अर्वर बाइटे। तो क्या आपको समझ में आ गया अर्बर बाइटे? इसके बाद आ जाता है बच्चा तेरा मेडुला ऑब्लोंगेटा, और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है बेटा किससे कनेक्टेड है? तेरा स्पाइनल कॉर्ड से, कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को। याद कर, आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को भी ये कंट्रोल करता है। जो गैस्ट्रिक सीक्रेशंस होते हैं उनको भी मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, और जो तेरा वॉमिटिंग सेंटर होता है वो भी तेरा मेडुला ऑब्लोंगेटा पर प्रेजेंट होता है। याद कर, जितने भी मैंने अब तक ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो चैप्टर पढ़ाए उनके अंदर कहीं ना कहीं हर चैप्टर के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा का जिक्र हुआ था। कहां पर बेटा? जब भी हमने रेगुलेशन की बात करी थी डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स की, राइट। फिर इसके बाद आ जाता है बेटा ब्रेन स्टेम का कंसेप्ट। तो बेटा मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा तीनों मिलकर बनाते हैं तेरा ब्रेन स्टेम। काम क्या होता है? कनेक्ट करता है बेटा फंक्शन, किसके बीच में? फंक्शन फॉर्म करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। इसी को कहते हैं हम बच्चा तेरा ब्रेन स्टेम। तो बेटा ये लेक्चर मैंने यहीं तक आपको पढ़ाया था, ये लेक्चर भी लंबा था, इसका रिवीजन भी लंबा हो चुका है, बट आपको मैं होप करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो गया होगा। तो मिलते हैं बच्चा अगले लेक्चर में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।